अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ मोना स्टूडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ़ॉन्ट के ग्रुप को कवर किया था। आज पढ़ेंगे हम पैराग्राफ के ऑप्शंस को। तो इंशाल्लाह हम बुलेट से लेकर शो हाइट तक अपने सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे और प्रैक्टिस आपके ऊपर है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो बेसिकली ये पैराग्राफ ऑप्शन जो है ज़्यादातर जो है ना अलाइनमेंट्स के लिए, टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए। ये फ़ॉन्ट के ऑप्शन हैं, ये फॉर्मेटिंग के लिए और ये पैराग्राफ के टेक्स्ट की अलाइनमेंट्स के लिए। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास बुलेट्स। तो देख, मैंने टेक्स्ट पहले से ही लिख के रख दिया है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, वीडियो लंबी ना बने। तो ये बहुत सारे बुलेट्स लगे हुए हैं, जो भी आप उठाना चाहें, जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे मुझे ये अच्छा लगा, मैंने ये लगा दिया। उसके बाद और भी ऑप्शन है, जैसे चेंज लिस्ट लेवल, ये हम मल्टी लेवल लिस्ट में आगे पढ़ने वाले हैं। और डिफाइन बुलेट्स, आगे चल के हम इसमें सिंबल्स भी लगा सकते हैं। जैसे कोई टेक्स्ट होता है, उसके बाद अगर कोई भी उसके सामने साइन देना होता है तो हम उस पर ये सिंबल लगा सकते हैं, जो भी हमें अच्छा लगे। जैसे ये मनी का है, या ये जैसे चाकू का है, या कोई ये, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हो। जैसे ये स्टार का है, ओके कर दूंगी। तो अब ये पूछ रहा है कि लेफ्ट लगाना है, सेंटर या राइट। वो आपकी मर्ज़ी है। अब मैंने सेंटर कर दिया, ओके कर दूंगी, तो ये सेंटर पे हो गया। अब आगे इसमें एक और ऑप्शन है पिक्चर का। ये तो फ़ॉन्ट का है, यानी कि आप उसमें कौन सा फ़ॉन्ट वगैरह रखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं खुद ही। और अगर अगर आप बिगनर हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए काफ़ी है। अब ये ऑनलाइन वाला ऑप्शन है, आप ऑनलाइन भी सर्च करके देख सकते हैं। और ये ऑफलाइन आपके मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल हो ऑप्शंस, वो भी लगा सकते हैं। जैसे कोई पिक्चर, जैसे ये कोई सेलिब्रिटी की पिक्चर हो, आपकी पिक्चर हो, कोई भी पिक्चर हो, वो भी आप बुलेट्स के रूप में लगा सकते हैं। तो ये था हमारा बुलेट्स का ऑप्शन। उसके बाद है नंबरिंग। अब नंबरिंग क्या काम करता है, जैसे हम अपने टेक्स्ट में नंबर लगा सकते हैं, या ABC के, या कोई भी जो आपको अच्छा लगे। जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने ये रख दिया। तो ये था नंबरिंग। उसके बाद है मल्टी लेवल लिस्ट। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन माना अब ये थोड़ा सा मुश्किल है। जो मतलब जो न्यू यूज़र है, सेलेक्ट करके हम मल्टी लेवल लिस्ट में जाएंगे। अब मैंने ये मल्टी लेवल लिस्ट लगा दी। अब मुझसे कोई कह रहा है कि होम के मैनुअल जो टैब्स हैं वो लिख दो, तो मैंने लिख दिए। अब मुझे कहा जा रहा है कि अब होम के जो ऑप्शन है वो भी मेंशन करो, यानी कि पता चले कि ये होम के भी ऑप्शन है। यानी कि ऑप्शन, होम एक ऑप्शन है, अब ऑप्शन के भी ऑप्शन। तो मैं क्या कर लूँगी, इंटर प्रेस करके टैब की दबाऊंगी, तो ये अब होम के ऑप्शन आ जाएंगे। होम के ऑप्शन कौन से हैं, मैंने कहा था कि याद कर लेना। दूसरा इंटर, उसके बाद फ़ॉन्ट, उसके बाद पैराग्राफ, स्टाइल, लास्ट एडिटिंग। अब ये होम के ऑप्शंस भी आ गए, ठीक है। अब इंसर्ट के ऑप्शन आगे चल के वो अंदर है, इसमें मतलब वो आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन ये भी अगर क्या है तो लिखने होंगे तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये आपको समझा दी है। अब मुझे कहा जा रहा है कि अब ये होम के ऑप्शन में आपने लिख ली है। अब
अब इनके भी ऑप्शंस लिखने हैं, तो इनका भी एक ग्रुप है, तो अब इनके भी ऑप्शंस होने चाहिए। जैसे क्लिप बोर्ड है तो इनके भी ऑप्शन होने चाहिए। तो मैं इंटर की प्रेस करके टैब दबाऊंगी। तो अब होम का ऑप्शन है क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड का भी ऑप्शन है कट कॉपी पेस्ट। तो लिख लेंगे कट कॉपी देन पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। तो ये था हमारा मल्टी लेवल लिस्ट। या आसान आसान होता है समझने में, या आप यूँ समझ लें कि आपका एक क्वेश्चन पेपर है और उसमें आपको एमसीक्यूज़ मिलते हैं। तो एमसीक्यूज़ में एक क्वेश्चन होता है और उसके 4 मल्टीपल एमसीक्यूज़ होते हैं, तो ये उसमें भी काम आ सकता है। अब ये प्रैक्टिस आपके ऊपर है, आप क्या काम करते हैं। उसके बाद है इंक्रीज इंडेंट, ये वाला ऑप्शन, इन डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। अब ये क्या काम करते हैं कि मेरा जो टेक्स्ट है उसको ये इंक्रीज करेगा, यानी कि लेफ्ट राइट साइड करेगा। अब मैं चाहती हूँ नहीं, ये मेरा लेफ्ट साइड ही हो, तो ये इस काम आएगा। अगर कहा जा रहा है कि ये टेक्स्ट इधर करो, तो मुझे यहाँ पे पिक्चर लगानी है, या यहाँ पे कर दो, मुझे यहाँ पे पिक्चर लगानी है, तो ये इजीली काम हो जाएगा इससे। इसके बाद है लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन और राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन टेक्स्ट। तो ये क्या काम करेगा, जैसे मेरा इंग्लिश है, तो इंग्लिश तो ज़्यादातर हम लेफ्ट से ही लिखते हैं, वो राइट से नहीं होगा। यहाँ से शुरू तो नहीं होगा ना, यहाँ से ही होगा। तो अब लेफ्ट ये काम करेगा। अगर कोई मुझे कह रहा है कि नहीं, उर्दू जो है वो राइट टू लेफ्ट साइड होगा, ये वाला ऑप्शन राइट टू लेफ्ट, तो मुझे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के तो मुझे मैं पहले ये टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको सिंपली राइट टू लेफ्ट कर दूँगी। अब ये मेरा उर्दू और सिंधी में है, तो मेरा टेक्स्ट राइट टू लेफ्ट डायरेक्ट ही होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये ऑप्शन भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद ऑप्शन है अलाइन लेफ्ट, सेंटर और लेफ्ट राइट और जस्टिफाई, ये 4 ऑप्शंस। तो मैंने पहले टेक्स्ट ये लिख दिया था। अब मेरा टेक्स्ट जो है पहले ही लेफ्ट साइड पे है, ये ऑप्शन मेरे टेक्स्ट को लेफ्ट साइड कर देगा, तो ये लेफ्ट साइड ही है। अगर मैं चाहूँ सेंटर, तो ये सेंटर हो जाए। अगर मैं चाहती हूँ नहीं मेरा राइट साइड हो, तो राइट भी टेक्स्ट हो जाएगा। ये तीनों इस काम आते हैं। अब इनकी शॉर्टकट की भी है। शॉर्टकट की कौन सी है, कंट्रोल एल, ये तो लेफ्ट है। कंट्रोल राइट, राइट हो जाएगा। कंट्रोल ई सेंटर, कंट्रोल एल और लेफ्ट। उसके बाद है जस्टिफाई, ये वाला ऑप्शन जस्टिफाई। इसकी शॉर्टकट की भी मैं आपको बता दूंगी। तो ये जस्टिफाई क्या काम करेगा, ये मेरे टेक्स्ट को ना सीक्वेंस में कर देगा। यहाँ से ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर है, जैसे ही मैं जस्टिफाई ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो ये मेरे टेक्स्ट को जस्टिफाई कर देगा, यानी कि सीक्वेंस में कर देगा। और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जे, ये भी आपने याद कर लेनी है। तो क्लियर है। उसके बाद लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा ज़रूरी है आपके समझने के लिए। मैं पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आपने कितना स्पेस देना है अपने टेक्स्ट के बीच में, जितना आप देना चाहें। ये मतलब इसको थोड़ा सा करीब कर देगा। ये 1.15 है और ये 1.5 है। ये दोनों ऑप्शन हम ज़्यादातर ये दोनों यूज़ करते हैं। तो 1.15 ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। तो अगर डबल इसमें लगाना है स्पेस, तो ये भी सही है, लेकिन ज़्यादातर यही है। अब उसके बाद
अब उसके बाद ऑप्शन है ये वाला, एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, एड एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ये क्या काम करेगा, पहले मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगी आसानी के लिए। अब मेरे पास ये 4 पैराग्राफ्स बने हुए हैं, जैसे ये जिन पे बुलेट्स लगे हुए हैं, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं अब इसके ऊपर वाले हिस्से में स्पेस देना चाहती हूँ, यानी कि मेरी लाइन जो ये मेरा पैराग्राफ है थोड़ा नीचे हो, उसमें स्पेस आ जाए ऊपर, तो मैं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ करूँगी, तो स्पेस आ गया। अब मैं चाहती हूँ नहीं, इसमें स्पेस ना हो, तो वो मैं रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ कर दूँगी। तो ये था मेरे मेरे टेक्स्ट के ऊपर के लिए स्पेस। अब मैं चाहती हूँ नीचे मेरे टेक्स्ट के, जो मेरा टेक्स्ट है उसमें स्पेस आए, तो मैं ऐड स्पेस बिफोर ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर दूंगी, तो इसमें थोड़ा स्पेस आ गया। अब मैं चाहती हूँ नहीं, इसमें स्पेस ना हो, तो मैं रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर दूंगी। तो ये था लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस। अब प्रैक्टिस आपके ऊपर है। अब है उसके बाद सॉर्ट, ये वाला ऑप्शन। अब सॉर्ट क्या काम करेगा, जैसे ये पहले सॉर्ट हुआ पड़ा है, मैं पहले सिलेक्ट करूँगी, के बाद असेंडिंग। अब उसके बाद है सॉर्ट। अब सॉर्ट क्या काम करेगा, अब जैसे मैं किसी ऑफिस में किसी स्कूल में काम करती हूँ या करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे कहा जा रहा है कि ए टू जेड जो है ना नाम लिखो एम्प्लॉयज़ के या स्टूडेंट्स के, तो आप एक एक तो उनको सेट नहीं करोगे कि ए वाला ऊपर आए फिर बी वाला, उनको मतलब सारा आपका सेट वो बना हुआ है, तो उसको फिर से चेंजिंग करना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है कि आप इनको असेंडिंग कर दें। जैसे ये मैंने असेंडिंग पे क्लिक किया, यानी कि ये ए टू जेड मेरे ऑप्शन को सेट कर देगा। ये पूछ रहा है कि नंबर में करना है या डेट में या टेक्स्ट में, ये तो मेरा टेक्स्ट है, तो मुझे टेक्स्ट पे ही क्लिक करना है। अब मैं इसको असेंडिंग ही कर दूंगी, ए टू जेड। अब ये मेरा टेक्स्ट देखो आ गया, आयशा पहले, फिर बिया, फिर फिज़ा, एम के बाद एन और जेड लास्ट में। तो ये मेरा असेंडिंग हो गया। अब मुझे कहा जा रहा है नहीं, जेड से जेड ऊपर आए, जेड टू ए ऑप्शन हो, यानी कि उल्टे हो, सॉरी उल्टे हो। तो मैं सॉर्ट पे क्लिक करूँगी, उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पे डिसेंडिंग करना है, ओके कर दूँगी। तो ये जेड टू ए मेरे पास उल्टे नाम आएंगे। ठीक है, तो ये था सॉर्ट। अब है शेडिंग। अब शेडिंग क्या है, ये वाला ऑप्शन है। अब मैं पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगी, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी कलर्स में लगा सकती हूँ। याद रखें कि ये हाईलाइट नहीं है जो हमने फ़ॉन्ट के ऑप्शन में पढ़ा था, ये हमारा शेडिंग है, तो कोई भी इसमें शेडिंग लगा सकते हैं हम। सिंपली ये हमारे ऐसे समझो कि ये इसके पीछे एक कलर लग गया, सही है। उसके बाद है बॉर्डर। अब बॉर्डर क्या है, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ये हमें कह रहा है बॉटम बॉर्डर, यानी कि टेक्स्ट के नीचे हम बॉर्डर आए, टॉप पे आए, लेफ्ट आए, राइट आए, या नो बॉर्डर करना है तो नो, और आल बॉर्डर करना है तो आल, या सिर्फ आउटलाइन पे रखना है तो आउटलाइन, या इनसाइड पे रखना है तो इनसाइड। और ये भी एक ऑप्शन है इनसाइड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जो भी आपको रखना है। उसके बाद ये ड्रा टेबल, ये ऑप्शन हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे इनसाइड के टैब में। उसके बाद ये हमें कलर पूछ रहा है, पहले हम कोई बॉर्डर लगा देते हैं, जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है मैंने ये रख दिया। अब ये मुझे कह रहा है कलर का, कि आप इसमें कलर कौन सा फिल करना चाहते हैं, और डिज़ाइन। डिज़ाइन इसमें बहुत सारे हैं, जैसे मैं ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद ये कलर पूछ रहा है, कलर कोई भी आप दे सकते हैं।
अब इसमें साइज़ पूछ रहा है कि साइज़ कौन सी रखना चाहते हैं, ये 6pt, ये 4, ये 3। तो मुझे ये सही लग रही है, मैंने ये कर दी। अब उसके बाद ये मुझे पूछ रहा है ऊपर भी लगानी है, टॉप पे, बीच में, बॉटम, लेफ्ट, राइट, सारे हमने क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो ये मेरा बॉर्डर अब इन पे लग चुका है। अगर मैं चाहती हूँ नहीं ये ना लगे तो नो बॉर्डर कर दूँगी। अगर मैं चाहती हूँ नहीं बस ये बाहर की तरफ लगे या बीच की तरफ लगे तो वो भी हम लगा सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट वाला हमारा ऑप्शन शो हाइट। तो शो हाइट क्या कम करता है, पहले सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिंपली मैं जो इस पर क्लिक करूँगी तो ये इस पर डॉट और ये बने हुए ये क्या है, तो ये जो डॉट बना हुआ है ये हमें बताता है कि कितना हमने स्पेस दिया। जैसे मैं स्पेस पे क्लिक करती जाऊंगी ये तो डॉट आते जाएंगे। तो ये मुझे कह रहा है ये इतनी बार मैंने पे स्पेस दबाया है। उसके बाद ये तो ये हमें बताता है कि ये ऑप्शन कि ये जो है यहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हो गया। अब हमने इंटर की प्रेस की है। जैसे मैं यहाँ पे इंटर की प्रेस करूँगी तो ये हमें बताएगा कि यहाँ पे इंटर की प्रेस की गई है। अब ये क्यों कह रहा है कि इंटर की प्रेस की गई है, क्योंकि हमारी बात यहाँ पे ख़त्म हो गई, यानी कि हमारा पैराग्राफ जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हमारी नई बात स्टार्ट हुई है यहाँ से, यानी कि कोई न्यू टॉपिक। तो जो बिगनर है उनको नहीं पता है कि वो तो लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं जो, फिर उसके बाद इंटर की प्रेस करके वो ऐसे समझो नई बात स्टार्ट करते जा रहे हैं। ऐसे नहीं करना है, हमें सिंपली शिफ्ट के साथ इंटर की प्रेस करना है। तो अब ये बता रहा है, ये साइन की है, अब बात स्टार्ट है, अभी ये ख़त्म ही नहीं हुई, यानी कि ये मेरा पैराग्राफ जो है वो सेम ही है। तो मैं कुछ भी लिखूँगी और शिफ्ट के साथ इंटर, तो ये बात मेरी अभी ख़त्म ही नहीं हुई, मेरा पैराग्राफ जो है वो अभी कंटिन्यू है। अगर अगर नहीं पैराग्राफ ख़त्म हो चुका है तो इंटर की प्रेस करेंगे, तो ये उसका साइन है। अब इसमें दूसरा और भी एक साइन है टैब की का। जो इस पे टैब की प्रेस करूँगी तो इस पे एक एरो आ जाएगा, यानी कि मैंने अब टैब की प्रेस की है। तो ये है हमारा शो हाइट। ज़्यादातर ये शायद नहीं पढ़ाते, लेकिन ये शायद ज़रूरी है या नहीं मुझे नहीं पता ज़्यादा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। चलें जी, उम्मीद है आपको ये सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टाइल और एडिटिंग को कवर करेंगे अपने लेक्चर में। अब मैंने बता तो दिया ये लेक्चर, अब आपके ऊपर है आप इसको कितना अच्छे से डिज़ाइन करते हैं। जैसे मेरा ये टेक्स्ट है, मैं इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर देती हूँ। देखें, तो सारी फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट्स आपके ऊपर है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने क्लास 5 में, और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।